हेलो बच्चों, नवोदय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, ये प्रतिशत चैप्टर की दूसरी क्लास है। इसके पहले हम एक क्लास ले चुके हैं जिसमें हमने बताया है कि प्रतिशत कैसे निकलता है और प्रतिशत क्या चीज़ है। इस वीडियो के इसके पहले जो क्लास ले रखी उसको अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। इसके पहले जो क्लास थी उसमें हमने पढ़ाया था प्रतिशत कमी पर आधारित सवाल और प्रतिशत वृद्धि पर आधारित सवाल। इस वाली क्लास में पढ़ाएंगे प्रतिशत कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित सवाल। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। पहला सवाल हमारा है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई। देखिए इसमें क्या हुआ है, कई बार ऐसा होता है कि किसी चीज़ का यदि रेट कम हो जाता है तो उसकी जो सेल होती है वो बढ़ जाती है। बस उसी प्रकार का सवाल है, ठीक है। इसमें क्या है कि कोई वस्तु है, उसकी जो मूल्य है उसमें 20% की कमी हो गई तो उसकी जो सेल थी 80% बढ़ गई है। देखिए इस सवाल को किस तरीके से करते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है कि पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला प्रतिशत इंटू दूसरा प्रतिशत डिवाइड बाई 100। इस वाले फॉर्मूला से इन सभी सवालों को हम करेंगे, ठीक है। देखिए पहला प्रतिशत यानी कि 20%, यदि ये पहला प्रतिशत, ये दूसरा प्रतिशत, यदि जो प्लस में दे रखा है, जो प्रतिशत बढ़ेगा उसमें हम प्लस का निशान लगाएंगे और जो घटेगा उसमें हम माइनस का निशान लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि पहला प्रतिशत में बोल रखा है 20% कम हो गई तो हम माइनस के 20 लगाएंगे, ठीक है। प्लस 80% बढ़ रही है सेकेंड टाइम, तो क्या हुआ 80% प्लस के 80, यहाँ पर प्लस का निशान, और माइनस के 20 इंटू में 80 डिवाइड बाई 100। काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इस वाले जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा, और 2 का 8 में गुणा करेंगे तो आएगा हमारा माइनस के 16, और माइनस के 20 प्लस के 80 यहाँ पर घटाएंगे तो आएगा प्लस के 60, और प्लस के 60 में माइनस के 16 करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा आएगा 44% की वृद्धि, ठीक है। 44% की वृद्धि आएगी, ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला सवाल है, यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाए तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। देखिए इस सवाल को किस तरीके से करेंगे। पहले बार क्या हुआ कि 25% की वृद्धि करी जा रही है और सेकेंड टाइम 25% की कमी की जा रही है। देखिए इसको भी हम उसी प्रकार कर सकते हैं, पर इसमें क्या करेंगे, इसको स्क्वायर एक तरीके से कर देंगे, ठीक है। कि 25 का जब हम ये स्क्वायर करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि 25 इंटू में 25 डिवाइड बाई 100, ठीक है। इसे काट लेंगे, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 25/4 करेंगे तो आएगा हमारा 6 सही 1/4% की वृद्धि, ठीक है। ऑप्शन डी। अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 3, इसमें दे रखा है, एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, उसका लाभ प्रतिशत बताओ। देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो व्यापारी होते हैं, जब वो किसी थोक विक्रेता के पास में जाते हैं या वो कहीं पर कोई खरीदारी करते हैं, व्यापारी जब खरीदारी करते हैं तो जब वो खरीदते समय भी देखो वो 10% का घोटाला करता है और बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, तो उसका वास्तविक में लाभ कितना होगा, बस ये बताना है। जैसे कि मान लो एक साइड हम समझाते हैं इस सवाल को, इसका मतलब क्या है। सवाल ने कहा है, फर्स्ट टाइम कोई व्यापारी है जब वो खरीदने गया, जैसे कि मान लो उसने 10% का घोटाला किया, जैसे कि उसने 100 किलोग्राम गेहूँ खरीदे, ठीक है।
10% का घोटाला करता है, मतलब 100 किलोग्राम का खरीदते समय भी वो 10% तराजू के माध्यम से 10% घोटाला करता है। 100 किलोग्राम खरीदता है गेहूँ, तो 10% इसका 100 किलोग्राम का हम 10% निकालेंगे तो आएगा 90, मतलब ये है 90 किलोग्राम। खरीदते समय 100 की नहीं, 100 की वजह से नहीं, वो 10% का घोटाला करता नहीं, इसमें क्या होगा, बढ़ जाएगा इसका, ठीक है, घटेगा नहीं, बढ़ जाएगा। खरीदते समय इसने क्या किया कि 10% का घोटाला किया, मतलब 100 क्विंटल गेहूँ खरीदने, हम बोल सकते 100 किलो गेहूँ खरीदने की बजाय इसने क्या किया, 10% ज़्यादा गेहूँ खरीद लिए। इसका मतलब 110 किलोग्राम गेहूँ खरीद लिए, ठीक है। जितने पैसे में गेहूँ खरीदता था 100 किलो, उतने ही पैसे में 110 किलोग्राम गेहूँ खरीद लिया। अब बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, यानी कि उसे कोई चीज़ यदि 100 किलोग्राम गेहूँ बेचता है तो इसमें क्या करता है, 10% का घोटाला, यहाँ पर 10% वो अपना बचा लेता है, ठीक है, तो 90 बेचता है, ठीक है। यानी कि 100 लाना था, ले आया 110, और उसे सेकेंड टाइम बेचना 100 था, अब बेचा कितना, 90। इस तरीके का सवाल है, करेंगे इसी तरीके से। समझाने के लिए हमने इसको एक साइड में बता दिया था, ठीक है। करने का तरीका वही है, 10% का घोटाला, फर्स्ट टाइम 10% घोटाला करता है, यानी -10 प्लस प्लस फिर भी 10% का घोटाला करता है, यानी कि फिर से नहीं, सॉरी, 10% का सेकेंड टाइम भी घोटाला करता है, यानी सेकेंड टाइम भी -10। यहाँ पर प्लस का निशान लगाएंगे, -10 इंटू में -10 डिवाइड बाई 100, काट लेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इस वाले जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा, ठीक है। एक का एक में गुणा करेंगे तो आएगा माइनस का एक ही, माइनस माइनस होता है प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 21 माइनस के, और ये भी माइनस का 1 है, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कहीं ना कहीं आएगा 21% का आएगा, उसे लाभ हो जाएगा, ठीक है। 21% का उसे लाभ होने वाला है। अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 5। एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इस कम हुई संख्या को 10% 20% वृद्धि की जाती है, परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या बताओ कितनी है। ठीक है, देखिए सवाल ने बोला है एक संख्या को पहले 20% कम किया जाता है, फर्स्ट टाइम क्या किया गया, 20% कम किया गया। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, और ये फ्रैक्शन वैल्यू हमने पहली क्लास में बता रखी है कि फ्रैक्शन वैल्यू किस प्रकार निकालते हैं, ठीक है। मान लो वो थी 5, और एक कम कर देगी, बचेगी कितनी, 4 बचेगी, ठीक है। फिर इस कम हुई संख्या को 20% बढ़ा दिया गया, ठीक है। मतलब जो ये कम हुई संख्या है इसे 20% बढ़ा दी गई, पहले 5 से 4 की गई, अब 4 से फिर से 20% बढ़ाएंगे। अब देखिए 4 का यदि हम 20% निकालेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा पॉइंट में आएगा, इसके लिए हम इसमें 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। मतलब 50 से 40 हो गया, अब 40 से फिर से 20% वृद्धि कर रहे हैं, तो 40 का जब हम 20% निकालेंगे तो आएगा हमारा 8, इसमें 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 48। सवाल ने बोला है परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है। अच्छा बताना, पहले हमारे पास कितना था 50, और अब कितना बचा 48, रेशियो में देखेंगे कितना कम रह गया, 2 कम रह गया, ठीक है। और सवाल ने कितना कम बोला है 20, तो हमने कहा हमारे हिसाब से 2 कम, सवाल के हिसाब से 20 कम, तो 2 का मान 20। सवाल ने कहा तो मूल संख्या कितनी, हमारी मूल संख्या कितनी थी 50 मानी थी, 2 का मान 20, तो 50 का मान कितना, हम क्या करेंगे इस 20 का 50 में गुणा कराएंगे और 2 रखेंगे नीचे, इसे काटेंगे तो आएगा 10, 10 गुणा 50 करेंगे तो आएगा हमारा 500, ऑप्शन सी। इस सवाल को एक बार और समझते हैं। सवाल ने बोला था एक संख्या पहले से 20% कम की गई, ठीक है, तो हमने क्या किया फर्स्ट टाइम उसे 20% कम किया। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, और फ्रैक्शन वैल्यू किस प्रकार निकालते हैं ये हमने पिछली वाली क्लास में बता रखा है, क्लास फर्स्ट में बताया है, ठीक है, तो देख लेना जाके। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। अब मान लेंगे कि वो संख्या थी 5,
ऊपर वाले को कम करते हैं या जोड़ते हैं। हमारे में कम किया गया तो हमने एक को घटा दिया, आएगा कितना 4। फिर सवाल ने बोला था इस कम हुई संख्या को 20% की वृद्धि की जाती है। हमने कहा 4 का 20% निकालेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा पॉइंट में आएगा, इसलिए हमने जीरो बढ़ा लिए, दोनों में एक एक जीरो बढ़ा लिया। अब हो गया 50 से 40। अब 40 में 20% की वृद्धि करेंगे, 40 का 20% निकालेंगे तो आएगा 8। 40 में 8 जोड़ेंगे हो जाएगा 48। सवाल ने फिर बोला है परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है। हमने देखा मूल संख्या हमारी पहले थी 50, परिणामी संख्या होती है जो बाद में आती है, और रह गई कितनी 48। हमारे हिसाब से कितनी कम है, 2 कम है। सवाल ने कितनी कम बोली, 20 कम। हमारे हिसाब से 2 कम, सवाल के हिसाब से 20 कम, तो हमने कहा 2 का मान 20। सवाल ने कहा तो मूल संख्या बताओ हमारी कितनी है, 50। हमने 50 का मान निकाल दिया, 20 इंटू 50 डिवाइड बाई 2, काटेंगे यहाँ से 500 आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, ए का वेतन 10% बढ़ाया गया, फिर 10% घटाया गया, वेतन में परिवर्तन बताइए। ठीक है, ए नाम का कोई एक बंदा है जिसका वेतन 10% बढ़ाया गया। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। मान लो उसे पहले मिलता था 10 रुपये, एक बढ़ा दिया गया, अब कितना मिलेगा 11 रुपये। ठीक है, फिर 10% घटाया गया। अब बताना अगर 11 का 10% निकालेंगे तो कहीं ना कहीं पॉइंट में आएगा, इसीलिए हम 0 1 1 बढ़ा लेते हैं। 100 से 110 हो गया। अब 110 से सवाल ने बोला फिर 10% घटाया गया, अब हम इसका 10% घटाएंगे तो आएगा 11। 110 में 11 को घटा देंगे तो आएगा हमारा 99। कितना आएगा, 99। सवाल ने कहा है वेतन में परिवर्तन बताना। पहले वेतन कितना मिलता था 100, अब वेतन कितना मिल रहा है 99। हमें क्या परिवर्तन पड़ा, 1% की कमी। ठीक है, ऑप्शन ए बी सही हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं, सवाल है एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई, बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह प्रारंभ संख्या के बराबर हो जाए। ठीक है, देखिए एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया, इसे भी हम फ्रैक्शन से करने वाले हैं। फर्स्ट टाइम 20% की वृद्धि की गई और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। ठीक है, फर्स्ट टाइम। सेकेंड टाइम मान लो वो पहले 5 थी और 1 की कमी की गई, अब कितनी हो जाएगी, पहले एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई। हाँ, बढ़ाया जा रहा है ना, पहले 20% की वृद्धि की गई, मतलब मान लो संख्या 5 थी, 1 को बढ़ा दिया गया, हो गई 6। एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की, एक संख्या में पहले 20% तथा दोबारा 20% की वृद्धि की गई, बड़ी हुई संख्या को कितने परसेंट। ठीक है, सेकेंड टाइम फिर से इसमें 20% बढ़ा दिया जा रहा है। ठीक है, अब इसका 20% निकालेंगे तो कहीं ना कहीं पॉइंट में आएगा, इसलिए हम 0 1 1 0 दोनों में बढ़ा लेते हैं। अब हम इसमें 20% बढ़ाएंगे तो आएगा 60 का 20% निकालेंगे, पीछे से एक अंक के बाद दशमलव आएगा, 6 इंटू 2 करेंगे 12, 60 में 12 जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 72। सवाल ने कहा है प्रतिशत, बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए। अब बताना, हमारी संख्या हो चुकी है 72, ताकि यह प्रारंभ संख्या के बराबर हो जाए। प्रारंभ संख्या हमारी कितनी है 50 और बढ़ी हुई संख्या कितनी है 72। 72 में हम कितने घटा दें, कितने प्रतिशत घटा दें, तो नंबर हमें कितना घटाना पड़ेगा 22। और किससे घटाना पड़ेगा 72 से। सवाल ने पूछा प्रतिशत, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर देंगे। अब बस इस संख्या को काट लेंगे, कहीं ना कहीं हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इसे हम काटेंगे, 2 के फाड़े से काट लेंगे तो आएगा 11, इसे काटेंगे 2 के फाड़ा से तो आएगा हमारा 36। ठीक है, अब बताना
अब हम बाई ऑप्शन कर लेते हैं। यदि हम 40 को लगा दें तो इसमें कहीं ना कहीं फ्रैक्शन में वैल्यू आने वाली है, तो 40 और 44 ये दोनों तो गलत हो गए। अब इन ए और बी में इन दोनों में कोई एक सही है, ठीक है। अब यदि हम इसे 4 के पड़ा से काटेंगे तो यहाँ आएगा 9, इसे 4 के पड़ा से काटेंगे तो आएगा 25, हमारे निकल के आ गया है 11 इंटू में 25 डिवाइड बाई 9। अब बताएं, नीचे 9 आ गया, ये तो डिक्लेयर हो गया कि ऑप्शन हमारा ए सही है। अब इसे और कर लेते हैं सही से। 25 से कम 25 के 5 हासिल के 2, 25 से कम 25 2, 27 बटे में 9, 275 बटे में 9 इसे काटेंगे तो कहीं ना कहीं 9 तियाँ 27, भाग ना खाए बिंदी के 0 बचेगा 5, तो 30 सही 5/9% हमारा आंसर आएगा, जो ऑप्शन ए में है। हम आधा सवाल लगाने के बाद भी पता चल गया था। जैसे एग्ज़ाम में क्या होता है कि हम पूरा सवाल लगाते हैं, पर एग्ज़ाम में कई बार ऐसा होता है कुछ सवाल ऐसे होते हैं थोड़े लगाने पर हमें आंसर पता चल जाता है, तो उसी प्रकार का कुछ सवाल था ये, ठीक है। अगला सवाल, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी की गई, उसके वेतन में परिवर्तन बताओ क्या हुआ, ठीक है। इसे देखिए हम उसी तरीके से कर लेते हैं कि पहले 20% की वृद्धि मतलब प्लस के 20, फिर 20% की कमी की जाती है, सॉरी इसे घटाएंगे, माइनस के 20 इंटू में -20 डिवाइड बाई 100। एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, इससे ये काट देंगे, 2 का गुणा -2 में करेंगे तो आएगा -4, और माइनस प्लस के 20 माइनस के 20 यहाँ आएगा 0, 0 + 4 करने वाले -4, मतलब कि 4% की कमी हो जाएगी, ठीक है। इसमें ऑप्शन नहीं दे रखे हैं पर 4% की कमी है, ठीक है। इस प्रकार करेंगे। अगला सवाल 9 नंबर सवाल करते हैं। जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम कर दिया गया तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ गई, दुकानदार की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए सेम इसी तरीके का सवाल एक हम करवा चुके हैं आप लोगों को, तो ये सेम सवाल मिल गया है, ठीक है। तो आप लोग इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। वैसे हम लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी नई नई क्लास चालू हुई है। हम समझ सकते हैं कि आप लोग नहीं कर सकते हो सकता है कि नहीं कर पाओ, पर पुराने बच्चे जो हैं वो कोचिंग के वो कर लेंगे, ठीक है, नए बच्चे नहीं कर पाएंगे। जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम कर दिया गया, सेम उसी तरीके 20% कम कर दिया गया, मतलब माइनस के 20, उसकी बिक्री में क्या हुआ 20% की वृद्धि हो गई, प्लस के 20 -20 इंटू में 20 डिवाइड बाई 100। एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, इसे काटेंगे, 2 में -2 का गुणा करेंगे आएगा -4, माइनस के 20 प्लस के 20 यहाँ करेंगे आएगा 0, 0 में 4 घटाएंगे तो कहीं ना कहीं -4% की कमी आएगी, ठीक है। यदि माइनस का परसेंट आता है तो कमी होती है और प्लस का परसेंट आता है तो कहीं ना कहीं हमारी वृद्धि होती है, 4% की कमी, यानी ऑप्शन ए। अगला सवाल देखिए, अब क्षेत्रफल पर आधारित सवाल आ चुके हैं। क्षेत्रफल पर आधारित सवाल, ये भी प्रतिशत में क्षेत्रफल पर, ये अगला टाइप है, टाइप तीसरा टाइप है क्षेत्रफल पर आधारित सवाल। देखिए इसमें क्या होता है कि जो सवाल होगा वो जो सवाल होगा उसमें प्रतिशत में जगह बढ़ाने की बात करेगा। जैसे कि मान लो कोई एक प्लॉट होगा, ठीक है, कोई एक प्लॉट है, आयताकार हो सकता है, वर्गाकार हो सकता है, किसी प्रकार का भी हो सकता है। अब इसकी लंबाई और चौड़ाई बढ़ाने की बात करेगा। सवाल करेगा 10% लंबाई बढ़ गई, लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की वृद्धि,
बताओ क्षेत्रफल, इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन पड़ा। इस तरीके के सवाल कुछ होने वाले हैं। अब ये आयताकार भी हो सकता है, ये वर्गाकार भी, वर्ग में भी हो सकता है, ठीक है, ये वृत्त में भी हो सकता है। मतलब क्षेत्रफल जगहों की जगह नापने या जगह के बारे में बात करेगा। देखिए इसके सवाल कुछ इस तरीके के मिलेंगे हमें। पहला सवाल, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% तथा 20% की वृद्धि की गई। तदनुसार इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितने परसेंट ज़्यादा है। एक बार फिर से सवाल को पढ़ते हैं। एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, 30% तथा 20% की वृद्धि की गई। तदनुसार इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल और उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितने परसेंट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, सवाल ने कहा एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई। देखिए जैसे कि हमने पिछले कॉन्सेप्ट में बताया था, इसमें वर्ग भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस सवाल को भी हम उसी तरीके से करने वाले हैं जैसे कि हमने बताया था। इसको भी उसी तरीके से पहला प्रतिशत प्लस सेकेंड प्रतिशत प्लस पहला परसेंट गुणा दूसरा प्रतिशत बटे में 100, इसी तरीके से करने वाले हैं। सवाल ने बोला है एक वर्गाकार लंबाई और चौड़ाई, उसकी 30% और 20% की वृद्धि हो रही है। तो 30% प्लस 20% प्लस 30 इंटू में 20 डिवाइड बाई 100, 0 से 0 काट देंगे, 2 का 3 में गुणा करेंगे आएगा 6, और इन दोनों को जोड़ेंगे 30 20 होता है 50, 50 प्लस 6 यानी कि 56% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है हमारा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा कर दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा। एक घन है, उसकी प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसकी सतह के क्षेत्रफल का क्या परिवर्तन पड़ेगा। देखिए एक घन है, ठीक है, उसका प्रत्येक सिरा 50% बढ़, देखिए घन हम बनाते हैं, एक घन है, घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ गया। प्रत्येक सिरा 50% बढ़ने का मतलब होता है उसकी जो लंबाई चौड़ाई जो भी दे रखी है उसकी चारों भुजाएं जो भी हैं वो 50-50% सबरी बड़ी हो रही हैं। जैसे कि मान लो अगर जिसकी लंबाई 30 फुट है तो उसकी 60 फुट हो जाएगी। चौड़ाई अगर 10 फुट है तो ठीक 50% बढ़ने का मतलब हो जाता है 10% से 50% बढ़ जाएगा, ठीक आधा आधा बढ़ जाएगा। ठीक है, इसे भी हम सेम उसी तरीके से करने वाले। बेसिक इसमें परसेंट एक लिखा है पर उसको डबल बार करेंगे। 50% बढ़ जाएगा मतलब 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 डिवाइड बाई 100, पचम 25, 50-50 जोड़ेंगे आएगा हमारा 100, और 25 जोड़ेंगे आएगा हमारा 125% की वृद्धि। ऑप्शन बी। देखिए यदि ये जो क्लास है ये उन बच्चों के लिए क्लास है जो बच्चे नवोदय सैनिक स्कूल 2026 और 2027 में पेपर देंगे। ठीक है, जो पुराने बच्चे हैं उनको ये सारे के सारे सवाल आते हैं, तो यदि वो उनको ऐसा लगता है कि भैया सरल सवाल बता रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये नए बच्चों के लिए है। ठीक है, और पुराने बच्चे भी अपना रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। 12 नंबर सवाल है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। किसी वृत्त की त्रिज्या में, देखिए इसे चित्र बना के समझाते हैं। ये मान लो कोई एक वृत्त है, ठीक है, त्रिज्या होती है मिड पॉइंट से खींची गई रेखा। त्रिज्या क्या होती है, मिड पॉइंट
बीच वाले पॉइंट से खींची गई रेखा, ये होती है त्रिज्या, जिसे हम बोलते हैं आर। सवाल ने बोला है किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए। ये दे रखी हमारी त्रिज्या, ठीक है। बताना, मान लो ये 100 है, 50% की वृद्धि मतलब ये जस्ट ठीक दोगुनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ। तो सवाल ने बोला तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन पड़ेगा, ठीक है। त्रिज्या अगर ये 50 है तो ये ठीक त्रिज्या हो जाएगी दोगुनी, यानी कि दोगुनी त्रिज्या का ये जो क्षेत्रफल इसका ये बढ़ जाएगा, ठीक है। पहले 100 थी, अब ये ठीक दोगुनी 200। इसे भी हम उसी प्रकार कुछ करने वाले हैं कि 50 प्लस 50 प्लस 50 गुणा में 50 डिवाइड बाई 100। 0 0 काटेंगे, 5 में 5 का गुणा करेंगे आएगा 25। 50 50 होता है 100। 100 में 25 जोड़ेंगे आएगा हमारा 125% की वृद्धि हो जाएगी, ऑप्शन ए। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है मेरा, यदि एक आयत की लंबाई में 12% और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि। एक आयत है, ठीक है, कुछ इस प्रकार का, ठीक है। सवाल ने बोला उसकी लंबाई में 12% की वृद्धि, चौड़ाई में 10% की वृद्धि, ठीक है। तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन पड़ेगा, ठीक है। इसे भी सेम उसी तरीके से करने वाले हैं कि 12 प्लस 10 प्लस 12 गुणा 10 डिवाइड बाई 100। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। अब 12 में 10 का भाग लगाएंगे तो आएगा हमारा 1.2। इसे जोड़ेंगे, 12 10 होता है 22। 22 में 1.2 का गुणा कर देंगे तो इसमें कहीं ना कहीं 22 और इसमें 11 है और हमारे बढ़ जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, सॉरी इसमें प्लस होगा, सेकेंड। बारह 10 होता है 22। 1.2 जोड़ेंगे तो 22 एक 23.2, ठीक है। 23.2% की वृद्धि हो जाएगी, ऑप्शन सी। अगला सवाल करते हैं। यदि एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी। देखिए, इस तरीके का सवाल हमने एक बताया था पीछे भी, जिसमें हमने वृत्त बना के समझाया था। कहाँ गया सवाल, हाँ ये वाला। देखिए इसमें क्या हुआ था कि इसमें हमारे जो इसकी त्रिज्या है वो बढ़ रही है, पर उसमें इस वाले सवाल में क्या है, हाँ इसमें एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए। देखिए कोई एक ये वृत्त है, ठीक है, परिधि होती है उसके बाहर बाहर चक्कर, इसके 50% को कम कर दिया जाए मतलब इससे जस्ट आधी। और जब परिधि आधी होती है तो उसका क्या होती है, त्रिज्या होती है वो भी कम हो जाती है, ठीक है। तो करने वाले हम उसी सेम तरीके से हैं, ठीक है। 50% कम कर दी जाए मतलब -50, फिर से -50 प्लस -50 गुणा -50। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 5 में 5 का गुणा करेंगे तो आएगा -25। माइनस माइनस होता है प्लस, हो जाएगा हमारा 100। और 100 में हम इस वाले 25 को घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा
75% की कमी हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला सवाल करते हैं। देखिए इसमें आया आयत पर आधारित सवाल। देखिए आयत पर आधारित सवाल है इसमें। अब आगे आयत पर आधारित सवाल पढ़ाते हैं। देखिए सवाल है, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितना परसेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितना बढ़ जाएगा। ठीक है, इस सवाल को करते हैं। 10% बढ़ा दिया। देखिए इसे करेंगे हम सेम तरीके से, पर यह थोड़ा अलग सवाल है ना। देखिए इसमें पूछा आयतन कितना बढ़ जाएगा, आयत नहीं आयतन पूछा गया है। देखिए इसे हम दो स्टेप में करने वाले हैं। पहले 10%, फर्स्ट टाइम 10% बढ़ा दिया जाए, प्लस के 10, डिवाइड बाई 100। एक जीरो से एक जीरो कट गए, एक जीरो से एक जीरो, एक का एक में हम गुणा करेंगे तो आएगा हमारा एक। 10 10 होता है 20, 20 में एक जोड़ेंगे आएगा हमारा 21। ठीक है, सवाल ने पूछा आयतन कितना परसेंट बढ़ जाएगा। इसे एक बार और करेंगे, इसके साथ में 21% के साथ में करेंगे। सेकेंड टाइम करेंगे 21% की वृद्धि यानी कि प्लस, और अब लेंगे इसकी एक भुजा को यानी कि जो 10% दे रखी है, प्लस 21 गुणा में 10 डिवाइड बाई 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 21 में 10 का भाग लगाएंगे आएगा हमारा 2.1। 21 और 10 को जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 31। 21 10 31 प्लस 2.1। 31 में 2.1 जोड़ेंगे तो आएगा 31 2 33.1%। ठीक है, ऑप्शन सी। इसमें कुछ दिक्कत आ रही है पर कोई बात नहीं, क्लास पूरी हो जाएगी आज की। देखते हैं सवाल है, यदि एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, यदि एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि हो जाए। देखिए सेम सवाल हमने बताया था पिछले, गोला है कोई एक, उसकी त्रिज्या यानी कि ये, इसमें 50% की वृद्धि कर दी जाए। ठीक है, सेम इसी तरीके से इसमें भी आयतन पूछा गया है। 50% की वृद्धि कर दी जाए मतलब 50 प्लस 50 प्लस 50 गुणा 50 डिवाइड बाई 100। 2 जीरो कट जाएगा, 5 में 5 में गुणा करेंगे आएगा 25, और 50 50 होता है 100। 100 में 25 को जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 125। ठीक है, अब इसे सेकेंड टाइम करेंगे कि 125 और इसकी एक भुजा को लेंगे। ठीक है, जो है 50% जो बढ़ रही है, प्लस 125 इंटू में 50 डिवाइड बाई 100। काट लेंगे 50 से कम 50, 50 दूना 100, 2 के पाड़ा से इसे काटेंगे तो आएगा हमारा 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 62.5। ठीक है, 125 और 50 इन दोनों को जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा आएगा 175 प्लस 62.5 जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 0.5। 5 2 7, 7 6 13 के 3 हासिल के 1 1 1 2, मतलब 237.5।
% की वृद्धि हो जाएगी, जो ऑप्शन डी दे रखा है। ठीक है, 17 नंबर सवाल है, यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाए तो आयतन में क्या परिवर्तन पड़ जाएगा। देखिए, कोई एक सिलेंडर है, हम बना के दिखाते हैं। कुछ इस प्रकार का सिलेंडर दे रखा है। इतना अच्छा नहीं बना है, फिर भी हम बना देते हैं। ठीक है, इतना अच्छा नहीं बना, फिर हम बना देते हैं। सिलेंडर इस प्रकार का ही कुछ होता है, टोटी लगा देते हैं। ठीक है, सवाल ने बोला है सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दीजिए। त्रिज्या होती है ये। ठीक है, इसको 50% कम कर दिया जाए, आर को, और ऊंचाई 50% बढ़ा दीजिए। मतलब जो हाइट दे रखी है, ये लेंथ दे रखी है, इसे 50% बढ़ा दिया जाए। ठीक है, इस वाले सवाल, इस तरीके का सवाल है। अब चित्र के माध्यम से आप समझ चुके होंगे, पर करने का तरीका हमारा वही है। पहले 50% कम कर दिया जाए, त्रिज्या 50% कम कर दी जाए, मतलब -50 प्लस ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाए, प्लस -50 इंटू में 50 डिवाइड बाई 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, दो जीरो से दो जीरो कट गए। 5 में 5 का गुणा करेंगे, आएगा हमारा -25। अब -50 प्लस के 50 करेंगे, आएगा 0। 0 में -25 हमारा आने वाला है -25। ये आया पहला। अब सेकेंड टाइम इसे हल करेंगे। इसकी एक बचा लेंगे, जो -25 दे रखी है, प्लस इसमें 50% प्लस -25 गुणा 50 डिवाइड बाई 100। काटेंगे 50 से कम 50, 50 दूना 100। इसे 2 के पाड़ा से काटेंगे तो आने वाला है हमारा 12.5। अब -25 प्लस के 50, तो कहीं ना कहीं आने वाला है हमारा 50, 25, 25 आएगा। 25 10। ठीक है, एक सेकेंड एक सेकेंड। सवाल नंबर 17, इसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है। ठीक है, क्या परिवर्तन पड़ेगा। 50% कम कर दिया जाए, 50% बढ़ा दिया जाए। देखिए, इसमें क्या होगा, दोनों माइनस के ही शायद रखे जाएंगे। रुकना एक सेकेंड, इस सवाल को हम फिर से करते हैं ना, कुछ गड़बड़ी हो रही है इसमें। माइनस प्लस में कुछ दिक्कत आ रखी है इसमें, इसलिए आंसर नहीं मैच करेगा। फिर से करेंगे इसको। देखिए, सवाल है हमारा, यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए, जो ये दे रखी है, और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाए। देखिए, 50% कम कर दिया जाए, -50, ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाए, प्लस के 50, -50 इंटू में 50 डिवाइड बाई 100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो 5 में 5 का गुणा करेंगे, आएगा हमारा -25। अब 50 में 50 चलेंगे, हमारा -25 ही आने वाला है। ठीक है, सेकेंड टाइम क्या करेंगे, माइनस आया है तो हम क्या करेंगे, -25, और इसमें -50 ही लेंगे। ठीक है, प्लस 50 गुणा -25 डिवाइड बाई 100। एक जीरो से सॉरी 50 से कम 50, 50 दूना 100, 25 काटेंगे तो आएगा हमारा 12.5, वो भी का है कि माइनस के। ठीक है, और इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 25 और 50 हो जाएगा हमारा 75।
और इसमें 75 12.5, इसमें 12.5 घटा देंगे, माइनस के 12.5, पॉइंट के 5, 5 में 2 जाएगा आएगा 3, और 7 में 1 जाएगा आएगा 6। 63.5% की कमी हो जाएगी। ठीक है, सॉरी इसमें ना आंसर 62.5 आ रहा है इसका, एक सेकेंड रुकना, काटेंगे। से कम 25 के पहाड़ा से काटेंगे, 50 से कम 50, 50 दूना 100, इसे हम 25 के पहाड़ा से भी काट सकते हैं, 50 25 चौका 100, फिर भी 12 चौक 48, 12.5 आएगा, सही है। ठीक है, 50% कम कर दिया जाए, 50% बढ़ा दिया, 50 50 100 50 100, 50 का 0 आएगा, 25 आएगा, 50% कम कर दिया जाए, 50% बढ़ा दिया जाए, इसका आंसर 62.5 है। ठीक है, इसमें आ रहा है 63.5, कुछ मिस्टेक है इसमें, देख लेना। अगला सवाल करते हैं 18 नंबर। देखिए ये लास्ट सवाल है, लास्ट क्वेश्चन है, और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। सेम तरीका के हमने सारे के सारे सवाल पढ़ाए हैं। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने नवोदय और सैनिक स्कूल का जो भी आपका फ्रेंड तैयारी कर रहा हो उसके पास ये वीडियो ज़रूर भेजें। ठीक है, धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।